Welcome to my YouTube channel Knowledge is Wisdom. I am Salman. Today we are going to discuss Islamic banking system. What is Islamic banking system? What is the difference between non-Islamic, I mean to say conventional banking system and Islamic banking system? This is a very controversial and very debatable issue, but we are not going to make it controversial or contradictory at all. We are going to simply discuss the procedure of Islamic banking system and the procedure of conventional banking system. Suppose you are going to the non-conventional, you are going to conventional banking system, and you want to deposit 1000 rupees, and they will straightforward tell you that we are offering 8% interest. And if you will go to Islamic banking system, Islamic bank, they will say you, inshallah we will give you approximately 8%. So what is the difference? Is there the difference of only one word inshallah, or there is any other procedure, any other differences? So we will discuss कि इसमें सिर्फ इंशाल्लाह का फ़र्क है या बैकअप पे जो है वो कोई और जो है प्रोसीजर हो रहा है। तो ये आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है, और हम इसके जो है प्रोसीजर को जो है डिस्कस करेंगे। मैं फिर अगेन वही बात करता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कोई फतवा देने नहीं जा रहा। सिंपली हम जो है उसके प्रोसीजर को देखेंगे एंड इट्स अप टू यू। फैसला जो है वो आपके हाथ में है, आपने जो है वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है या कहाँ पे जो है वो डिपॉजिट करना है। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जी, हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम यानी नॉन इस्लामिक जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट बैंक्स है, एमसीबी है, एचबीएल है, एनबीपी है, जितने भी अपना नॉन कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है जो कि इंटरेस्ट बेस होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास जो है 100 रुपीज़ है, वो आप जो है वहाँ पर डिपॉज़िट करवाने जा रहे हैं। तो उस 100 पर यानी इस प्रिंसिपल अमाउंट पर, इस पूरी की पूरी अमाउंट पर जो है बैंक आपको लेट्स से 8% जो है वो इंटरेस्ट देता है। तो ये जो है उनका एक जो है तरीकाकार है कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम का, जिसके अंदर जो है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है। जो इस इंटरेस्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उसको रिबा कहा जाता है। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में रिबा इज़ हराम। जब भी आप जो है कोई चीज़ फ़िक्स कर लेते हैं कि आपने आज 100 रुपया दिया और आप वापस जो है 108 रुपये लेंगे, अब आपने अमाउंट जब फ़िक्स कर ली तो वो फ़िक्स चीज़ जो है वो रिबा कहलाती है। रिबा इज़ टोटली हराम इन इस्लाम। ठीक है जी, थोड़ी सी हम इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसमें इस तरह से होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, उसमें मार्कअप अर्नड, आपने कितना मार्कअप अर्न किया और कितना आपने मार्कअप जो है वो पे किया। मिसाल के तौर पे आपने डिपॉजिट्स पे 8% दिया और आपने जो है लोन पे 10% जो है वो लिया। सॉरी, ये उल्ट हो गया। मार्कअप अर्न आपने किया जी 10% और मार्कअप एक्सपेंसेस है जी आपके 8%। तो सीधा सीधा 2% आपने जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर लिया। जबकि अगर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में आप बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कतई नहीं होता। यहाँ पर जो है बेसिकली आप जब 100 रुपया डिपॉजिट करवाएंगे तो वो इन्वेस्ट होगा। उस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट की जो है वो शेयरिंग होगी। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया, उस 100 रुपये को वो किसी बिज़नेस में जो है इन्वेस्ट करेंगे। किसी बिज़नेस से मुराद है कि वो बिज़नेस भी जो है वो इस्लामिक बिज़नेस होना चाहिए। उसमें जब वो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद मिसाल के तौर पर 20 रुपये का जो है वो प्रॉफिट आता है। अब इस 20 रुपये की जो है वो डिवीज़न होगी जी। इसमें से जो है लेट्स सपोज 80% जो है वो उसको मिलेगा बैंक को, और 20% जो है वो कस्टमर को मिलेगा, जिसकी मनी थी, जो ओनर था उस मनी का। ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे डायरेक्टली जो है इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि फ़िक्स अमाउंट होती है, और ये टर्म जो है रिबा है, जो कि हराम है। जबकि इस्लामिक में ये होता है कि आप जब डिपॉज़िट करवाते हैं, उसको वो किसी ना किसी बिज़नेस में जो है, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में या किसी भी बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी ट्रेडिंग का बिज़नेस हो सकता है, कोई टेक्सटाइल की उनकी फ़र्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
वो उसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को जो है वो दो हिस्सों में शेयर करेंगे। बेसिकली ये इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है जी मुदारबा, सॉरी मुराबाहा। मुराबा में जी जनाब होता इस तरह से है, दो पार्टियां होती है, एक होती है जी रब्बुल माल और दूसरी होती है मुदारिब। रब्बुल माल वो होती है जिसका माल होता है और मुदारिब वो होता है जो सर्विस देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा ने आपस में ट्रेड स्टार्ट की, तो उसमें जो है हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा जो थी वो रब्बुल माल थी, जिनका जो है वो जो माल था, जो अपना पैसे थे सारे के सारे, जो गुड्स थी वो हज़रत खदीजा रज़ी तआला अन्हा की थी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मुदारिब जो है जी वो उसको कहा जाता है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रब्बुल माल उसको कहा जाता है जिसका माल होता है। तो एक बंदे का माल होता है, दूसरा बंदा सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उससे बिज़नेस किया जाता है, और जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो कितना हो सकता है, वो आपस में कंसेंट है, 50-50 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो जी ये एक मुराबा का कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को लेकर जो है बेसिकली ये काम जो है किया जाता है। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में बताता चलूँ, ये मुफ्ती तकी रहमान तकी साहब ने जो है उनके फतवे से ये स्टार्ट हुआ था। जो एक बेसिक जो कोशिश थी वो ये थी कि ये जो बेसिकली एक हराम वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम हलाल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम हम इसको मकरू वाले जो है एलिमेंट में ले आए हम, ताकि जो है ये हराम से अगर टोटली हलाल नहीं भी होता तो फ़िलहाल हम इसको दरमियान में ले आएँ, मकरू वाली साइड पे ले आएँ, ताकि गुनाह वाली साइड से बचा जा सके। और इसका पर्पज़ ये था कि अभी चूँकि स्टार्टिंग है और पाकिस्तान में एक जो है वो दूसरा सिस्टम राइज है, तो उस सिस्टम को ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पे आप रिप्लेस नहीं कर सकते इस्लामिक बैंकिंग के साथ। तो इस वजह से जो है अभी स्टार्ट पे जो है वो बेसिक चीज़ें जो हैं स्टार्ट की गई थी, ताकि अभी चले अगर हम 100% इसको इस्लामिक तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं भी करवा सकते तो कोई बात नहीं, हम कम से कम एक इनिशिएटिव लें, और वक्त के साथ साथ जो है हम इस पर मज़ीद जो है वो जिद्दत और मज़ीद इस्लामिक शरिया कंप्लाइंस के मुताबिक जो है चीज़ें को इन्फोर्स करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हो सका। तो बारकैफ इसमें जो है जी वो मुराबा का एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें एक रब्बुल माल होता है और एक मुतारिब होता है। जब भी आप जो है पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक में डिपॉज़िट जमा कराएंगे, तो आप जो है रब्बुल माल होंगे, और बैंक जो है वो मुतारिब होगा जो कि सर्विस देगा और उसके ऊपर अर्निंग होगी, और वो अर्निंग जो है बेसिकली उसकी वो प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। अब चूंकि इनका कंपटीशन इनके साथ होता है, इसलिए अगर ये 8% दे रहे हैं तो ये भी जो है वो इसी तरीके से कहते हैं कि इंशाल्लाह हम जो है वो 8% देंगे। वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वो 8% के करीब करीब जो है बन जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके साथ कंपटीशन में। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी होती है बाज़ औक़ात जो है आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आपने जो है वो डिपॉज़िट करवाया इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में, तो अगर लॉस हो भी जाए तो बैंक जो है अपने कस्टमर तक ट्रांसफ़र नहीं करता। एक जी टर्मिनोलॉजी होती है हिबा। हिबा का मतलब होता है जी गिफ्ट करना। बेसिकली बात वही है कि अभी चूँकि उस सिस्टम को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, तो इस वजह से बैंक जो है वो आपको शुरू स्टार्ट में कन्विंस करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है चीज़ें दे रहा। अब इसमें मिसाल के तौर पर अगर लॉस भी हो जाता है बैंक को, तो बैंक वो लॉस जो है कस्टमर तक ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि उसको हिबा कर देता है। हिबा का मतलब ये होता है कि बैंक कहता है जी चूँकि मैं स्ट्रॉन्गर पार्टी हूँ, जो डिपॉजिटर है वो जो है वीकर पार्टी है, इसलिए मैं उसको जो है वो हिबा कर देता हूँ, मैं उसको लॉस उस तक ट्रांसफ़र नहीं करता। अच्छा जी, ये तो होगी जनाब कहानी जब आप जो है डिपॉज़िट करवाते हैं, तो डिपॉज़िट के साथ जो है वो ये सारा काम हो के आप तक जो है वो प्रॉफिट आता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो इस्लामिक बैंक आपको कभी भी डायरेक्टली कैश में लोन नहीं देता। आप उसको बताएँगे कि जनाब मैं मशीनरी ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैं कोई ट्रैक्टर ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैं कोई और चीज़ ख़रीदना चाह रहा हूँ, गाड़ी ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो वो आपको वो गाड़ी या वो मशीनरी या वो इक्विपमेंट ख़रीद कर बेचेगा बेसिकली। इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में तो सिंपली आपको जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं जी, 10 लाख रुपए की आपकी लोन की लिमिट है और इतना इंटरेस्ट आपने वापस करना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको जो है, आप मिसाल के तौर पर एक टेक्सटाइल के ओनर हैं और आपको जो है वो कॉटन बेल्स ख़रीदनी है। आप इस्लामिक बैंक के पास जाते हैं, इस्लामिक बैंक कहेगा ठीक है जनाब,
मैं ये कॉटन बेल्स पहले ख़ुद ख़रीदूँगा और ख़ुद ख़रीदने के बाद मैं आपको सेल आउट करूँगा, और डेफ़िनेटली मैं जितने की ख़रीदूँगा उतने की तो सेल आउट नहीं करूँगा, मैं उससे ज़्यादा रकम की सेल आउट करूँगा। अच्छा, जो मुदारबा है, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, इसमें ये होता है कि जो सेलर होता है, सॉरी, जो बायर होता है, उसको सेलर की कॉस्ट का पता होता है कि ये सेलर ने ये चीज़ कितने की ख़रीदी थी। तो जी, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, कॉटन बेल्स जो है जी, एक टेक्सटाइल मिल ख़रीदने जा रही है, उसके लिए लोन चाहिए। जो बैंक है वो कहेगा जनाब मैं कॉटन बेल्स ख़रीदूँगा और मैं ख़रीदने के बाद आपको बेच दूँगा। अब ये बैंक जो है कॉटन बेल्स ख़रीदेगा, मिसाल के तौर पे वो आती हैं जनाब 50 मिलियन की, ठीक है जी। ये कॉटन बेल्स जो है इसने ख़रीद ली, वो ये ख़ुद भी ख़रीद सकता है, अगर वो एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो किसी एजेंट को भी हायर कर सकता है। तो जी, ये 50 मिलियंस की ख़रीदने के बाद अब बैंक जो है एग्रीमेंट करेगा कस्टमर के साथ कि भाई मैंने जो है 55 मिलियन की आपको बेचनी है, तो आप ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। बेसिकली वो ख़रीदेगा, क्योंकि वो पहले से जो है वो उन्होंने आपस में कमिटमेंट की होती है कि आपने जो है इसको ख़रीदना है। तो अब जी, अब पहले चूँकि पता नहीं होता बैंक को कि कितने की थी, लिहाजा अब जब वो ख़रीद लेगा फिर उसके ऊपर अपना वो प्रॉफिट रखेगा, और ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह से आप कोई इंस्टॉलमेंट पे कोई किस्तों में मोबाइल लेने जाते हैं या आप कोई और चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो उसमें जो चीज़ होती है 20,000 रुपये की, वो आपको 30,000 की दी जाती है, लेकिन उसमें आपको आसानी ये होती है कि आपने उसको इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से ही है जी कि वो 50 मिलियन की कॉटन बेल्स ख़रीद के 55 मिलियन की बेचेगा, इसमें ऑफ़र करेगा, उस ऑफ़र को वो जो कस्टमर है वो एक्सेप्ट करेगा, और उनका फिर एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत जो है बैंक जो है वो सेलर होगा और ये जो है वो बायर होगा। अब इसकी जो पेमेंट है वो डेफिनेटली इंस्टॉलमेंट में होगी। जो टेक्सटाइल का मालिक है वो लेट से 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट करने जाता है। हर 6 महीने बाद जो है वो 10 मिलियन की या 5 मिलियन की जो है वो इंस्टॉलमेंट है बेसिकली। अब इसमें जो है वो चूँकि इसको टेक्सटाइल ओनर को फ़ायदा है, लिहाजा वो इस एग्रीमेंट में आ जाएगा। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो है वो ये है कि जनाब देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है जी मजबूरी का फ़ायदा उठाना। मजबूरी का फ़ायदा नहीं है आपने उठाना। मजबूरी का फ़ायदा उठाने से मुराद है कि आप जो है जानबूझ के ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देते हैं, शॉर्टेज कर देते हैं किसी चीज़ की, ठीक है जी, और फिर आप उस चीज़ को महंगा बेचते हैं। ये चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आप एक शर्ट ख़रीदने जाते हैं, एक लोकल शॉप से आपको वो शर्ट जो है वो 600 की मिल जाती है। आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाते हैं, डाइनर्स वालों के पास जाते हैं, किसी और, वही शर्ट आपको जो है वहाँ पर आपको शर्ट जो है वो 5000 की मिलती है। तो अब इसमें जो है आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो आपको गन पॉइंट पे नहीं बेच रहे डाइनर वाले कि भाई आप हमसे ख़रीदें, आप उनसे ना ख़रीदें। अगर आपको पसंद है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीदें। तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। तो बैंक भी बिल्कुल कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, कोई इस किस्म की प्रोडक्ट नहीं बेचेगा जो कि शॉर्ट है, या जानबूझ के शॉर्ट करके किसी चीज़ की आर्टिफिशली डिमांड को या सप्लाई को कम ज़्यादा करके ये काम नहीं करेगा। वो एक्सप्लॉयटेशन होती है जो कि हराम है। उसके अलावा जो है वो बैंक जो है वो इस तरीके से एग्रीमेंट्स कर सकता है। तो जी, ये थी आज की वीडियो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के हवाले से जो हमने बात की। तो ये बेसिकली प्रोसीजर के हवाले से हमने जो है बात की थी। जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।